हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने युवा यूथ जनरेशन ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। देश का सबसे बड़ा एसेट्स यूथ है। अगर यूथ चाहे तो देश को किसी भी एंगल में मोड़ सकता है। अपने घर के जितने भी यूथ है उस पर ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे सब कुछ फैसिलिटी देना चाहिए, व्यवहार देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। लेकिन एक यूथ का भी तो जिम्मेदारी है, वो कैसे करें, अपने कैरियर कैसे करें, अपने घर को बैलेंस कैसे बनाएं, दोस्त के बीच में कैसे रहें, उनका माहौल कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें एक यूथ के अंदर में क्या चीजें होनी चाहिए उस पर आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर एक यूथ को अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला कहां रहता है, सबसे ज्यादा टाइम बचपन से कहां जीता है, अपने घर में जीता है। किसके साथ जीता है? अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ जीता है, अपने ज्वाइंट फैमिली में चाचा चाची के साथ रहता है, अपने दादा दादी के साथ रहता है। तो एक घर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो गुड बिहेवियर होना चाहिए अपने घर में, अपने होम में, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम अपना व्यवहार देखेंगे और घर में देखेंगे। पहले घर खुश तो बाहर खुश, तो घर की माहौल, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम एक्सपेंड करते हैं अपने माता पिता घर में, तो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले माता पिता और परिवार के साथ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कोई भी पर्सन हो अपने माता पिता के साथ रिस्पेक्टफुल ही रहे, समझदारी के साथ बात करें, छोटी छोटी बातों पे और गुस्सा पर अवॉइड करें। बहुत सारे घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बात होते रहते हैं, उसको अवॉइड करना सीखे। ईगो पे मत लें, कोई चीज को ईगो पे हमें नहीं लेना है। इससे क्या होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, स्ट्रांग बनेंगे, आपका मेंटल पीस रहेगा। तो आप क्या होगा, आपके घर पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका नेचर, आपकी सपोर्ट से घर अच्छा रहेगा और आपको घर वाले भी बहुत सपोर्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट। उसी तरह से हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। अब घर के बाद अगर किसी भी यूथ को सबसे ज्यादा जरूरी है तो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड होना चाहिए। अगर किसी यूथ के पास अगर फ्रेंड नहीं है तो देखोगे वो क्या है, मेंटल रूप से बहुत तनाव में रहता है, वो इंट्रोवर्ट होता है, वो किसी से चर्चा नहीं करता है, किसी से बात नहीं करना है। तो मेरा मानना है जो हर यूथ को 3-4 फ्रेंड तो रहना ही चाहिए मिनिमम, वो बहुत जरूरी है। उससे क्या फायदा होता है, उसमें सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप में फायदा क्या होता है, जो एक इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या है, क्वालिटी फ्रेंड्स होना चाहिए। फ्रेंड्स में भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। आगे का पॉइंट हमारे यूथ के लिए क्या होता है, पढ़ाई का सही सही माहौल होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट होता है ना घर का या पढ़ाई का, जहां भी आप पढ़ते हो उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है जिसके पास नॉलेज प्लस स्किल और रियल मतलब पावर जो होता है ना, वो नॉलेज और स्किल से होता है। तो एक क्या बनता है, रियल पावर मेन बनता है। आपके पास पावर होगा तो नॉलेज होना चाहिए प्लस स्किल भी होना चाहिए, तब जाके एक पावरफुल मेन बनेंगे आप। ये बहुत जरूरी है एक यूथ के लिए। आगे की बात करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद आपका देखेंगे मेंटल हेल्थ, ये बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ये युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। इस पर सोचना एक बहुत जरूरी है। क्या होता है, जो सोशल मीडिया से दूर होना बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। आजकल के दौर में एक सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम आ गई है, लोग क्या करते हैं उस पे मतलब वो आपको अपने ऊपर में खींच लिया है। इससे क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ जो होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्या करता है, वो अपने तरफ खींच लिया, आदत बना दिया है। आप कुछ भी देखोगे क्या, आजकल के युवा का आप देखोगे क्या, जहां पर बैठे रहेंगे सीनियर से बात करते रहेंगे, घर में बात करते रहेंगे और सोशल मीडिया पर भी हाथ से मोबाइल चलाते रहेंगे। क्यों होता है? क्योंकि वो आपको कैप्चर कर लिया है, वो आप पर हावी हो चुका है। इससे मेंटल हेल्थ नहीं होगा। मेंटल हेल्थ का मतलब है जो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन या दूसरी चीज आप पे हावी ना हो। अगर हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, फिर हाथ में मोबाइल का मतलब वो नहीं होनी चाहिए, क्लिक नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई आपको हावी है, वो हटाओ, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको न कोई अपने अंदर में खींच चुका है, उसके अंदर में फंस चुके हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है। एक यूथ, एक सभी आदमी के लिए, जितने भी पर्सन हो, मेल फीमेल पर्सन, यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन, सबके लिए ये कॉमन जरूरी है।
आगे के पॉइंट्स हम बात करेंगे। जो बैलेंस बनाना एक पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, एक यूथ के लिए जो अपने लाइफ का बैलेंस बनाना सीखे, जैसे पढ़ाई हो गया, मतलब बैलेंस बना के पढ़ाई करना, स्किल करना, फैमिली को, फ्रेंड को, हर चीज को एक बैलेंस, तभी आप हेल्थी लाइफ बना सकते हैं। एक हेल्थी लाइफ बनाने के लिए आपको क्या है, अपने घर का बैलेंस बनाइए, अपना स्किल को डेवलप कीजिए, एक फैमिली के साथ मतलब टाइम बिताइए, एक फ्रेंड्स के साथ टाइम देंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, तो ये सब मिला के एक आपकी बैलेंस लाइफ बनेगी, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका लाइफ अच्छा रहेगा, और आप अपने लाइफ में देखोगे जो चीज आप चाहते हो वो धीरे धीरे करके अचीव करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्यों नहीं इससे ओर मोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी पर्सन से यही रिक्वेस्ट है, इससे ओर मोड़े, क्योंकि आज के जो समय आ रहा है लोग इस पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और फिर आपके लाइफ उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी के तरफ से आपकी शुभकामना करेंगे। इस पे ध्यान दें और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।